इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम वर्नियर कैलिपर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर वर्नियर कैलिपर है और यहाँ पे वर्नियर कैलिपर को इस तरह से चला सकते है। ठीक है स्टूडेंट्स, के पार्ट के बारे में भी हम करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो वर्नियर कैलिपर का ये वाला जो स्केल है स्टूडेंट्स, 0.51 0.1.5, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन। और 0, 2, 4, 6, 8 ये होती है स्टूडेंट्स हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन। इसको इस वाले पार्ट को कहते हैं स्टूडेंट्स एक्सटर्नल जाज। ठीक है, और ऊपर वाला ये होता है हमारा इंटरनल जाज। जब हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, यहाँ हमारा कोई भी हम एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं और फिर के अकॉर्डिंग हम उसकी रीडिंग इस वर्नियर कैलिपर पे लेते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, MSD यानी कि जो ऊपर वाला स्केल आपको दिखाई दे रहा है और नीचे है हमारा VSD। इस ऊपर वाले MSD और VSD में स्टूडेंट्स एक डिफरेंस है कि पर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पर हमारी 9 mm है, जबकि नीचे वर्नियर स्केल डिवीजन के अंदर आप देखें 10 डिवीजन। ठीक है ना, पर हमारी एक डिवीजन कम है। एक छोटी सी इंट्रो आप देख ले वर्नियर कैलिपर के बारे में। इंटरनल जाज, MSD, और ये है स्टूडेंट्स वाले स्केल को हम बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, और ये होते हैं हमारे एक्सटर्नल जाज। वर्नियर कैलिपर का यूज जैसा कि आप देख रहे हैं, इस नट की मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे इसको यूज किया जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है और यहाँ पे ये सॉलिड सिलेंडर है, उसको मेजर किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वर्नियर कैलिपर का यूज है। एक्चुअल में वर्नियर कैलिपर कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो अब हम मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन में दोनों में क्या रिलेशन है के ऊपर हम बात करेंगे। जैसा कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये वर्नियर कैलिपर से लेकर के यहाँ तक सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। और अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये हमारी डिवीजन हो 1 mm। ये हमारी 1 mm की डिवीजन है। और आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर की 0 से 0 कोइंसाइड हो रही है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे भी 10 वाली जो हमारी वर्नियर VSD की जो ये जो डिवीजन है, वो हमारे MSD के वाले पार्ट के साथ कोइंसाइड हो रही है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया स्टूडेंट्स 1 mm, ये 2 mm, ये 3 mm, ये 4 mm, और ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा 5 mm, ये 6 mm, 7 mm, 8 mm और 9 mm। अब अगर आप गौर से देखें, ये तो MSD का स्केल है। MSD का मतलब मेन स्केल डिवीजन, ये वाला हमारा मेन स्केल है स्टूडेंट। ठीक है, और डिवीजन मैंने इसलिए कहा कि इसको हम एक डिवीजन कहते हैं। यहाँ पे नीचे VSD की अगर मैं बात करूं, वर्नियर स्केल की, वर्नियर स्केल की, तो इसमें आप देखें, जब मैं इसका ये वाला डिवीजन अगर मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखिए कि इतना कम है। मेन स्केल डिवीजन के 1 mm से हल्का सा कम है। तो ये सारी ये वाली डिवीजन इस डिवीजन के बराबर है।
वर्नियर स्केल की सारी वो क्या होंगी, हम एक्चुअली तो डिस्टेंस रखी है। अब ध्यान से देखिए इतना जो गैप है, ये वाला गैप, अब हमें इसको फाइंड आउट करना है। इसी गैप को हम कहते हैं स्टूडेंट्स वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट, ठीक है। अब हमें वर्नियर कांस्टेंट का पता लगाना है और इसी को ही लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। इसी को ही लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। तो यहां से एक बात हमें पता चलती है फ्रेंड्स कि हमारा ये जो डिवीजन है एमएसडी का 1 mm और वीएसडी वाला जो हमारा डिवीजन है वो छोटा है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है अगर ये दोनों बराबर होते तो ये लाइन जैसे पहले वाली कौन साइड हो रही है तो इसके साथ ये भी कौन साइड होती, साइड तो नहीं, ये नीचे वाली छोटी है स्टूडेंट। बट कितनी छोटी है, अब हमें ये तो पता चल गया कि छोटी है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं स्टूडेंट कि एमएसडी की एमएसडी जो है हमारा वो वीएसडी से बड़ा है, ठीक है ना, बड़ा है। बट कितना बड़ा है उसको अभी हम पता लगाएंगे कि वो कितना बड़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप ध्यान से देखें कि हमारी ऊपर जो है, ऊपर तो स्टूडेंट्स बन रही है 9 डिवीजन हमारी टोटल बन रही है करके यहाँ, ठीक है। जबकि नीचे कितनी बन रही है, नीचे हमारी बन रही है स्टूडेंट्स 10। ये देखिए 10 बन रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि वीएसडी की ये डिवीजन छोटी होने की वजह से हर एक डिवीजन में कुछ घट रहा है हर बार, इसीलिए वो छोटी है। और लास्ट में हर बार कुछ कम होने की वजह से लास्ट वाली जो डिवीजन है 10 वाली, वो एमएसडी के 9 के साथ बराबर हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ध्यान से देखें, अब हम यहां से एक इक्वेशन बना सकते हैं स्टूडेंट्स कि मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 10 पीएसडी इज इक्वल टू में 9 एमएसडी के बराबर है। आप देख लो, जैसा यहाँ पे स्केल पे था वैसा ही हमने किया है। तो वीएसडी हमारी 10 है और एमएसडी हमारी 9 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक वीएसडी की वैल्यू हम यहाँ से पता कर सकते हैं, और ऊपर वाली जो है वो हमारी एमएम में है, मिलीमीटर में है। तो हम लिख सकते हैं कि एक वीएसडी वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 9/10 के बराबर, यानी कि 0.9, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं mm, क्योंकि ये वाला जो हमारा पार्ट है एक ना हमारा mm में है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब अब अपने के नीचे वाला पार्ट पता चल गया कितना है स्टूडेंट्स। ऊपर वाला जो पार्ट है वो है 1 mm का, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट ये अभी अभी हमने निकाल लिया फ्रेंड्स, हमारा 0.9, ठीक है। अब ये वाला जो गैप है हमारा वो कितना है, वो है स्टूडेंट्स, अगर हम 1 mm में से, ऊपर वाले में से अगर हम नीचे वाला जो ये डिवीजन है इसको हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 0.1 mm, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहूं तो ये होगा 0.01 mm, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये वाला जो गैप है वो है स्टूडेंट्स हमारा 0.0, ये गैप हमारा। अब आप ध्यान से देखें,
ये हुआ हमारा 0.9 और ये भी हुआ हमारा 0.9। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा 1.8 mm। नीचे वाले इन दो की अगर मैं बात करूं तो, और यहां से लेकर के यहां तक टोटल अब कितना हो गया स्टूडेंट? ये हो गया है हमारा 2 mm। आप इसको जूम कर लें तो आपको ज़्यादा बेटर ये दिखाई देगा। ये है स्टूडेंट्स हमारा, क्योंकि यहाँ तक हमारा हो गया है 2 mm। 2 mm। और नीचे वाला कितना हो गया स्टूडेंट्स? 0.9 और 0.9, ये हो गया हमारा 1.8। और अब मैं अगर 2.0 यहाँ पे ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, और 1.8 मेरा इधर था, तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 0.2 mm। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये जो गैप है, अब ये वाला जो गैप है, ये गैप है हमारा फ्रेंड्स ना 0.2 mm का। ठीक है जी। अब आगे तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये 1 mm और अगर ऐड हो गया तो यहाँ पे हो गया स्टूडेंट 3 mm। अगर ये 3 mm हो गया, ये वाला 0.9 mm और ऐड हो गया, तो आप यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हुआ हमारा? यहाँ तक ये हो गया स्टूडेंट्स 0.9 इंटू में 3, या आप कहें कि 0.9 प्लस 0.9 प्लस 0.9 इज इक्वल टू में 2.7 हो गया ये। और ये कितना स्टूडेंट्स हमारा 3 mm। तो अगर मैं इसको 3 mm में से माइनस करूं तो मुझे उत्तर मिलेगा 0.3 mm। और 0.3 mm का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये जो गैप है, इतना गैप, ये 0.3 mm का है। ये इतना गैप है। कैलकुलेशन को आप समझ। तो अब इसका मतलब ये हुआ, यहां से आप इसी सिमेट्री को आप समझे कि हर एक जो गैप के अंदर अब कितना ऐड हो रहा है। शुरू में ये वाला जो गैप था वो था हमारा 0.1, और ये था हमारा 0.2, फिर हुआ हमारा 0.3। तो ये वाला गैप फिर अब कितना होना चाहिए, क्योंकि ये 4 हो गया और आगे कितना बढ़ गया 0.9। तो अब 0.9 जा, ये कितना होना चाहिए हमारा 3.6। और ये कितना है स्टूडेंट्स? अब हम 4 पे पहुंच गए, तो 4 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 0.4 mm का। तो ये जो गैप है हमारा, ये जो गैप है ये वाला हो जाएगा स्टूडेंट 0.4 का। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये गैप हमारा जो है ना बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बराबर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाला जो गैप अगर आप देखेंगे ये दोनों का बराबर हो जाएगा, है ना। का मतलब यहाँ से आप इसी सिमेट्री को आप समझने की कोशिश करें कि ऊपर वाला कोई भी एक और नीचे वाला कोई भी एक, अगर आप उन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब 6 और 7 को, ये हमारा MSD है और ये हमारा VSD है। अगर हम ऊपर वाले MSD को नीचे वाले MSD के साथ, मतलब ऊपर वाला 6 और 7, ऊपर वाला 6 और 7 और नीचे वाले 6 और 7 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिलेगा? 1 mm माइनस 0.9 mm इज इक्वल टू में 0.1 mm।
और इसी चीज को हम बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट, वीसी, या फिर लीस्ट काउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, यही होता है हमारा लीस्ट। अब इसी बात को हम इसको एक छोटा सा हम एक जर्नल मशीन बना लेते हैं स्टूडेंट्स, कि जैसा आपने अब इस कैलकुलेशन को आप समझ गए, बहुत ही इजी है ये। तो हमें ये पता चला यहाँ से आप देखें कि 10 VSD हमारे 9 MSD के बराबर थे। तो एक VSD हमने इधर रखा, यूनिटरी मेथड अप्लाई किया और इससे हमने 0.9 mm का पता लगा लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे एक जर्नल फॉर्मूला बना लेंगे कि आपको किसी भी तरह का वर्नियर कैलिपर दिया जाए, उस वर्नियर कैलिपर से आप वर्नियर कांस्टेंट का या लीस्ट काउंट का पता लगा सकते हैं। तो जैसा कि आपने स्टूडेंट्स ऊपर देखा, 10 VSD इज इक्वल टू में है 9 MSD के बराबर, कैपिटल में लिख, और मैं यहाँ पे MSD लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आप गौर से देखें, आप गौर से देखें स्टूडेंट्स, मैं बार बार इस बात को रिपीट करूंगा कि हमारी ऊपर जो है वो है 9 यूनिट्स और नीचे है स्टूडेंट्स 10 यूनिट। नीचे हमारी 10 यूनिट है, येलो कलर में आप देखें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक जर्नल फॉर्मूला बना लेते हैं कि इसकी VSD की हमारी 10 यूनिट है और MSD की हमारी 9 यूनिट है। और आप देखें, दो एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 और 9, जबकि नीचे अगर आप देखें 1 2 3 5 7 9, और ये वाली होगी ये 10 स्टूडेंट, है ना। 1 2 3 4 5 6। तो मैंने, अब ये दोनों बराबर हैं तो इसलिए मैंने इन दोनों को बराबर रख दिया। और अब हम अगर जर्नल फॉर्मूला की बात करें स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे अगर मान लो कि कोई वर्नियर कैलिपर आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि एन VSD यूनिट हो यहाँ पे, तो एन वर्नियर स्केल डिवीजन अगर हमारी हो, तो मैं अब 10 की बजाय n लिख लेता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे मैंने 10 लिया, जरूरी नहीं है कि किसी वर्नियर स्केल में यहाँ पे 10 ही होगी। वहाँ पे यहाँ जो है ना, यहाँ पे 17 हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे ले लिया NVSD। ये हम जर्नल बात बना लेंगे अब। ठीक है ना, और इधर क्या होगा हमारा, अगर यहाँ पे 10 थी तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ n-1, क्योंकि 10 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 10-1, तो वो 9 ही तो होगा, n-1 MSD, ऐसा लिख सकता हूँ। अब VSD हमारा किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, n-1 अपॉन में n MSD के। ठीक है बच्चों, और अगर मैं इस n का डिनोमिनेटर सेपरेट सेपरेट कर दूं, मतलब कुछ ऐसे, तो ये कट के 1 हो जाएगा। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, VSD इज इक्वल टू में 1-1/n MSD। ठीक है, और अब मैं इस MSD को अंदर मल्टीप्लाई यदि कर दूं, तो मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन मिलेगी, MSD माइनस में MSD अपॉन में n। ठीक है, अब मैं इसी सिचुएशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, MSD माइनस, इसको मैं इक्वल के उस तरफ ले जाऊं,
VSD मेरा माइनस में हो जाएगा और इसको इक्वल के उस तरफ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरा MSD अपॉन में N। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, MSD का मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, और नीचे हमारा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स MSD माइनस VSD, यानी कि MSD है हमारा 1 mm और VSD है स्टूडेंट्स हमारा 0.9 mm, और इसको अगर हम करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.1 mm। ठीक है स्टूडेंट्स, या हम कहें कि 0.1 mm को हम लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर, और ये हमारा वर्नियर कांस्टेंट कहलाएगा। इसी को ही हम बोलते हैं लीस्ट काउंट LC या VC, वर्नियर कांस्टेंट। क्योंकि अभी अभी मैंने ऊपर दिखाया आप लोगों को कि ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, ये हर बार एक जैसा सा ही गैप है जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है ना, और वो बढ़ता बढ़ता एक टाइम ऐसा हो गया कि ये लास्ट वाली लाइन इसके साथ में कोइंसाइड। ठीक है, और अब हम, और इसी के नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेंगे वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि वर्नियर कैलिपर से हम रीडिंग कैसे लेंगे।